हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पावर क्वेरी में है डेटा को अपेंड कैसे करते हैं। अपेंड मतलब अगर सपोज करिए आपके पास मल्टीपल वर्कबुक हैं या मल्टीपल वर्कशीट हैं, अगर आपको पावर क्वेरी के थ्रू आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल में डेटा वैसा ही रहे, लेकिन आपके जो डैशबोर्ड में या आपके पावर क्वेरी में डेटा वन बिलो दी अदर आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें यू कैन सी जैन, फेब और मार्च की शीट्स बनी हुई हैं। आप चाहते हैं कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है, जो भी रिपोर्ट्स डाल रहा है, वो यहाँ पे डेटा डालता रहे। फॉर एग्जांपल, जैन में नीचे डेटा डल जाए, फेब में भी डालता रहे, मार्च में डालता रहे, और आपका पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली या पावर वे ऑटोमेटिकली उसको जैन के नीचे फेब, मार्च ऑटोमेटिकली स्टोर करता रहे, राइट। वो हम कैसे करते हैं? बहुत इजी है। अगर आपको इसको एक्सेल के थ्रू करना हो तो आप डेली उसको करेंगे, फिर उसको रिफ्रेश करेंगे, फिर डैशबोर्ड बनाएंगे। सिमिलरली अगर आपको वीबीए के थ्रू करना है, फिर भी आपको डेली रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल कोडिंग करनी पड़ेगी। बट पावर क्वेरी के थ्रू बहुत इजीली आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैन में 89 स्टोर्स हैं, उनका डेटा है Q1, Q2, Q3 का। फैब में आपके 100 हैं, जिसमें आपका Q1, Q2, Q4, ये मैंने इंटेंशनली डाला है सो दैट आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो Q4 के नीचे ही Q4 का डेटा लाएगा, Q3 के नीचे Q3 का डेटा लाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 100 स्टोर्स हैं जिसमें आपका डेटा आएगा। ओके, एक चीज़ याद रखिए कि सेंसिटिव होता है। अगर सपोज करिए किसी कॉलम में ये स्मॉल में Q3 Q4 लिखा हुआ है या Q3 Q स्मॉल में लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये केस सेंसिटिव होता है, जस्ट नीड टू रिमेंबर। ओके, लेट मी क्लोज दिस और मैं इसको अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। लेट्स गो टू पावर BI नाउ। ओके, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ डेटा को। आई थिंक आई हैव ओपन द रॉन्ग विंडो। ओके, एक्सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अपेंडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल। ओके, आप इसमें देख सकते हैं 3 मंथ्स का डेटा है। तीनों मंथ्स हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हमको उसको डेटा को अपेंड करना है एक फाइल में जिसको हम आगे चल के यूज कर पाए। सो मैं इसमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। ओके, यू कैन सी ये तीनों मंथ्स का डेटा आ गया। अब मुझे इसको कंसोलिडेट करना है। आई मीन एक फाइल में 3 मंथ्स का डेटा होना चाहिए। कैसे करेंगे? ओके, यू कैन सी ये अपेंड क्वेरी का है। आप या तो इसी में अपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जैन में अगर आपको अपेंड करना है उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको फैब में करना है तो फैब में कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ एक अलग से कंसोलिडेटेड क्वेरी बन जाए यहाँ पे। सो कैसे करेंगे? मैं जैन को पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई वांट कि सीक्वेंस में रहे जैन, फेब, मार्च। अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्च को सेलेक्ट करके अपेंड क्वेरी एज न्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखो, मैं फिर से एक बार करके दिखाऊंगा। तो यू कैन सी मार्च का ऑलरेडी आ रहा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको ऊपर ले जाऊं, राइट। सो ये ऐसे आएगा, जैन फिर फेब, बट ये फिर मार्च, जैन, फेब ऐसे आएगा। आई डोंट वांट लाइक दैट। सो मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले जैन को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करूंगा। सो हमारी 3 फाइल्स हैं, 3 शीट्स हैं, तो 3 और मोर टेबल आएगा। ओके, जैन आप देख सकते हो मैंने जैन सेलेक्ट किया तो जैन ऑलरेडी टेबल में आ गया है। फिर मैं उसको फैब को इसमें ड्रैग करूंगा एंड देन मार्च को इसमें ड्रैग कर दूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो यू कैन सी आपके, जैसे मैंने आपको एक्सेल फाइल में दिखाया था, 89 स्टोर थे आपके जैन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 89 के बाद फिर से शुरू होगा। यू कैन सी 89। उसके बाद फैब में 100 थे, 100 आ जाएगा। उसके बाद मार्च में भी 100 थे, 100 आ गया। सो यू कैन सी ये इजीली आपका हो गया। इवन आपने देखा था कि फेब मंथ्स में Q4 पहले था, Q3 बाद में था, स्टिल इसने ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लिया है। ओके,
सो उसके बाद मैं इसका नाम को चेंज करके रख सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइल, ओके। एंड देन ये, एंड आई वांट कि मैं सिर्फ जो लोड करते टाइम सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइल लेके जाऊं, मुझे ये मंथ वाइज फाइल नहीं चाहिए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इनेबल लोड पे क्लिक कर दूंगा। सिमिलरली इस पे क्लिक करूंगा, इनेबल लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो थोड़ा आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे इटैलिक फॉन्ट हो रहा है जो लोड नहीं होना। राइट क्लिक करूंगा, इनेबल लोड कर दूंगा। यू कैन सी थोड़ा सा इसमें फॉन्ट में डिफरेंस आएगा। अगर मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूं तो यू विल सी कि कंसोलिडेटेड जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में चली जाएगी। उसके बाद हम यू कैन सी दिस कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे आ गया। Q1 का ये है, Q2 का ये है। अगर मुझे सपोज पाई चार्ट बनाना है, सो लेट्स सपोज यू कैन सी ये आपका ये पाई चार्ट बन के आ गया आपका 4 क्वार्टर का। इसमें इनफैक्ट परसेंटेज आ गई। ये जस्ट एग्जांपल है, हम उसको क्लीन तरीके से बनाना सिखाएंगे। सो इस तरह से आप कर सकते हैं अपेंड वेरी इजीली इन पावर क्वेरी। आपको अगर यही एक्सेल में करना होता या VB में करना होता तो आपको बहुत टाइम लगता और मैनुअल प्रोसेस होता, बट यू कैन सी पावर क्वेरी के थ्रू आप इजीली कर पा रहे हैं विदाउट एनी चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।